हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन हु हैव एग्री टू, उन लोगों के बीच में जो एग्री होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट शेयर करने के लिए ऑफ ए बिजनेस, किसी भी बिजनेस का, कैरिड ऑन बाय ऑल, और वो बिजनेस या तो किसी एक के द्वारा या हर एक के द्वारा कैरी किया जाता है, मतलब चलाया जाता है। देर आर टू व्यू पॉइंट्स, पार्टनरशिप के टू व्यू पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज ए सेपरेट बिजनेस आइडेंटिटी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। की पार्टनरशिप फर्म क्या है? पार्टनरशिप फर्म को हम ट्रीट करते हैं कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो डिफरेंट है, उसके पार्टनर से अलग है। ठीक है। हमारा सेकंड व्यू पॉइंट, जिसको हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है? अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इट्स मीन दैट, ये क्या है? एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं है। इट्स मीन दैट इन केस ऑफ बैंकक्रप्ट, कि अगर बैंकक्रप्ट का केस होता है ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट एस्टेट ऑफ द पार्टनर्स वुड बी लाइबल टू मीट द फर्म डेब्ट्स। कि अगर इन केस कोई बैंकक्रप्ट होता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म अपना लोन पूरा नहीं कर पाती, लोन पे नहीं कर पाती बैंक को, तो इस कंडीशन में जो वो पार्टनर्स हैं उनकी प्राइवेट एस्टेट, यानी कि प्राइवेट जो पर्सनल असेट्स होती है, उसको बेचकर वो क्या करेंगे? फर्म का डेप्ट पूरा करेंगे। वो जो पर्सनल असेट्स है पार्टनर्स की, वो लाइबल होगी फर्म का डेप्ट पे करने के लिए। उसके बाद क्या आता है? फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या फीचर्स है पार्टनरशिप के? फर्स्ट वन इज टू और मोर पर्सन। की पार्टनरशिप के लिए दो या दो से ज़्यादा पर्सन की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत होती है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। की कम से कम दो लोगों की ज़रूरत होती है किसी भी पार्टनरशिप के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 100। की इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 100 मेंबर्स हो सकते हैं। उसके बाद आता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, नॉट ऑपरेशन ऑफ लॉ। कि ये क्या है? रिजल्ट है एग्रीमेंट का, कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं तभी पार्टनरशिप होती है। ये ऑपरेशन ऑफ लॉ नहीं है। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या? जैसे हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो बिजनेस होता है, वो क्या है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। की जो दादा का बिजनेस है वही उसके बेटे, उसके पोते, वो सब चलाते हैं, तो वो क्या है? ऑपरेशन ऑफ लॉ। और पार्टनरशिप क्या है? रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। जो एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट इज existence of business and profit motive. Partnership can be formed for the purpose of carrying of some business with the intention of earning profit and such business must be legal. कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है वो फॉर्म की जाती है, बनाई जाती है किस पर्पज़ के लिए? कैरी ऑफ सम बिजनेस, किसी बिजनेस को चलाने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग। उसकी इंटेंशन क्या होती है? उसका एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और ये जो बिजनेस होता है वो क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। एम ऑफ बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑल्सो। जो एम होता है बिजनेस का, ऑब्जेक्ट है, वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना और उसको शेयर करना। इफ सम पर्सन जॉइन हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटीज़। कि अगर कोई पार्टनरशिप करते हैं, दो लोग पार्टनरशिप करते हैं किसी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, कि चैरिटी करने के लिए, तो वो क्या है? इट विल नॉट बी कॉल्ड पार्टनरशिप। वो पार्टनरशिप नहीं है। क्योंकि अगर हम सपोज करो दो व्यक्ति मिलके, ए और बी मिलके चैरिटी करने के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या है? वो चैरिटेबल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि इसका मोटिव
प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो इन केस ये क्या है, एक पार्टनरशिप नहीं है। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, की जो हर एक पार्टनर है वो एजेंट भी है उस फर्म का और पार्टनर भी है। एजेंट कैसे हैं, एन एजेंट बिकॉज ही कैन बिंड ऑफ अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट, वो एजेंट कैसा है कि वो क्या करता है, लोगों जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको बांध कर रखता है उस एक्ट के थ्रू। एंड ए प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स, कि वो खुद भी बाउंड है, खुद भी बंधा हुआ है उन रूल रेगुलेशन से जो दूसरे पार्टनर्स बंधे हुए हैं, तब दूसरे पार्टनर्स उसके क्या हो गए, एजेंट्स हो गए। उसके बाद बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि बिजनेस जो है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि हर एक पार्टनर है जो वो बिजनेस के कंडक्ट में भाग ले सकता है। ईच पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्ट, हर एक पार्टनर जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट है उसमें बाउंड होता है, ऑफ द पार्टनरशिप इन रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द फर्म, कि हर एक पार्टनर एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ ए फर्म, की हर एक पार्टनर की जगह कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को चला सकता है और वो क्या करेगा, हर एक पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, कि हाँ एक जैसे सपोज करो ABCD, ये 4 पार्टनर है लेकिन उस बिजनेस को सिर्फ कौन संभाल रहा है, A संभाल रहा है, तो ये क्या होगा, इन तीनों का रिप्रेजेंटेटिव हो गया कि रिप्रेजेंट करना है अदर पार्टनर्स को भी। उसके बाद आता है राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के राइट क्या क्या है। फर्स्ट राइट क्या है, शेयर प्रॉफिट और लॉसेस इन द एग्रीड रेशो, कि हर एक पार्टनर का पहला राइट क्या है, प्रॉफिट और लॉसेस को वो क्या करेगा, जो उसने रेशो डिसाइड की है उस रेशो में क्या करेगा, बांटेगा। उसके बाद टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज में वो पार्ट लेगा। कंसल्टेड द मैटर विच रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस, की पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जो बिजनेस वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो वो उसको कंसल्ट कर सकते हैं हर एक पार्टनर। इंस्पेक्ट एंड कॉपी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स, की हर एक पार्टनर के पास राइट होता है कि वो जितने भी अकाउंट्स हैं उनकी कॉपी ले सकता है और उनका इंस्पेक्शन कर सकता है, मतलब उनको चेक कर सकता है। डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, कि हर पार्टनर के पास राइट होता है कि वो डिसअलाउ कर सकता है, कि वो एग्री नहीं होता किसी नए पार्टनर के एडमिशन के लिए। जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, कि जो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, जो पार्टनरशिप बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसका वो क्या होता है, जॉइंट ओनर होता है। गिवन लोन टू द फर्म हैज ए राइट टू रिसीव इंटरेस्ट एट एग्रीड रेट, कि अगर कोई भी पार्टनर हुआ, हर एक पार्टनर के पास एक राइट है अगर उसने लोन दे रखा है फर्म को इंटरेस्ट रिसीव्ड करने का, और वो जो इंटरेस्ट की रेट होगी वो क्या होगी, एग्रीड रेट, जो हमारे एग्री रेट पे, मतलब जो हमने आपस में डिसाइड किया है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड, कि अगर इंटरेस्ट की रेट एग्री नहीं है, मतलब डिस्कस नहीं की गई कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इस केस में क्या होगा, इट इज़ पेड एट द रेट 6% पर एनम, तो इस केस में 6% के हिसाब से उसे क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। incurs expense or make payment in behalf of the firm हैज़ ए राइट टू कंपनसेट बाय द फर्म, कि अगर कोई भी पार्टनर हुआ उसके पास राइट है कि अगर उसने फर्म का कोई भी एक्सपेंस पे किया है या कोई भी पेमेंट की है ऑन बिहाफ ऑफ फर्म की जो पेमेंट होती है कि उस किसी पार्टनर ने पेमेंट कर दी, तो उस पार्टनर के पास एक राइट है कि वो अपना कंपनसेट, फर्म उसको कंपनसेट करेगी, जितना भी अमाउंट उसने पे किया है फर्म को उसे देना पड़ेगा। रिटायर फ्रॉम फर्म आफ्टर गिविंग ए प्रॉपर नोटिस, की हर एक पार्टनर के पास एक राइट होता है कि वो कंपनी से या बिजनेस से रिटायर हो सकता है एक प्रॉपर नोटिस देकर। उसके बाद आता है कि जो पार्टनरशिप होती है तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप क्या है, एग्रीमेंट का आउटकम है। अब क्या, ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, की एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो क्या कंटेन करता है,
जितने भी एग्रीमेंट की टर्म एंड कंडीशन होती है उनको लिखता है इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। कि पार्टनरशिप डीड में जितने भी रूल रेगुलेशन होंगे उस बिजनेस से, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड, वो किस में लिखे जाते हैं, पार्टनरशिप डीड में। ये क्या है, इसको हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। द लॉ डज नॉट मेक कंपल्सरी टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। हमारा जो कानून है वो हमें कंपल्सरी नहीं है ये रिटन, मतलब पार्टनरशिप डीड बनाना कंपल्सरी नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके बाद in order to avoid all misunderstanding and dispute, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act। कि क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए, आपस में लड़ाई को दूर करने के लिए ये बेस्ट वे होता है कि हम एक एग्रीमेंट बनाए, जिस पर एक रिटन एग्रीमेंट बनाए जिस पर हर एक पार्टनर के साइन हो और वो रजिस्टर्ड हो अंडर द एक्ट। जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड हो। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स कंटेन किए जाते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और उसका एड्रेस। सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का नाम और पार्टनर के एड्रेस। उसके बाद द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म पर्पज टू डू, कि किस टाइप का बिजनेस कर रही है और क्या नेचर है, मतलब वो फूड का बिजनेस कर रही है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बना रही है, मतलब किस टाइप का वो बिजनेस कर रही है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटेड। कि इस पार्टनरशिप डीड में हर एक पार्टनर की कैपिटल के बारे में बताया जाता है कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, और वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड, कि जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटेड है। ये हम आगे करेंगे, कैपिटल फिक्स अकाउंट क्या होता है, फ्लक्चुएटेड क्या होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, कि वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउडेड ऑन कैपिटल, इफ सो द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। कि अगर हमने किसी पार्टनर ने कैपिटल ज़्यादा लगा रखी है तो उस ज़्यादा क्या, जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल लगा रखी है उस पर एक रेट डिसाइड कर दिया जाता है कि इस रेट के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो भी अगर इंटरेस्ट अलाउ है कि इंटरेस्ट देंगे तो उसकी रेट भी क्या होनी चाहिए, मेंशन होती है इस पार्टनरशिप डीड में। ड्राइंग क्या होती है, कि जब कोई पार्टनर कंपनी से पैसा निकाल लेता है, अपनी कैपिटल में से कुछ पैसे निकाल लेता है, वो क्या है, ड्राइंग। हाउ मच अमाउंट द पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। की एक पार्टनर अपनी बिजनेस या अपनी कैपिटल में से कितना पैसा निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो क्या है, ड्राइंग। ये भी मेंशन होगी कितने परसेंट ड्राइंग निकाल सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, कि अगर पार्टनर्स ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज है, इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, की उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर मेंशन होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रेशियो इन विच प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर, कि वो रेशो जिसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस, कंपनी के अंदर प्रॉफिट होता है लॉस होता है, वो आपस में पार्टनर बांटते हैं। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट इज सैलरी, वेदर एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी फॉर द वर्क डन बाय हिम, कि अगर कोई पार्टनर कंपनी के अंदर काम कर रहा है तो उसको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अगर दी जाएगी तो वो कितनी दी जाएगी, ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। नेक्स्ट वन इज गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, की कौन सा मेथड हम अपनाएंगे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एडमिशन के टाइम पे किसी पार्टनर के और रिटायरमेंट के टाइम पे किसी पार्टनर के। अकाउंटिंग पीरियड फॉर द फर्म, the period after which the final account of the firm are to be prepared, कि वो पीरियड बताया जाएगा कि किस पीरियड में कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे। वेदर ईयरली, वो ईयरली भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली भी हो सकते हैं। एंड द डेट ऑन विच अकाउंट आर टू बी, और वो डेट भी मेंशन होगी जिस साल हमारे अकाउंट क्लोज होंगे, कि इस साल को, इस डेट को हमारे अकाउंट क्लोज हो गए, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म अकाउंट्स
and the safe custody of the books of accounts and other documents of the firm। कि कौन कौन से मेथड यूज़ होंगे, कौन सा मेथड यूज़ होगा फर्म के अकाउंट बनाने के लिए, और ये जो अकाउंट होते हैं वे किस सेफ कस्टडी मतलब कहाँ पर रखे जाएंगे ताकि वो सेफ रहें, और कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो कहाँ पर रखे जाएंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होता है कि अपने अकाउंट्स को हम क्या करवाते हैं, चेक करवाते हैं। वेदर द फर्म बुक विल बी ऑडिटेड और नोट, कि पार्टनरशिप डीड में ये लिखा होता है कि फर्म का ऑडिट होगा या नहीं होगा। अगर होगा द मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंट, कि अगर हम ऑडिट करवा रहे हैं तो उसका मोड क्या होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने की। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, की पार्टनरशिप की डेट क्या होगी यहाँ पर मेंशन होगी कि उसने कब से बिजनेस स्टार्ट किया है और कब वो एंड करेगी, स्टार्ट कब किया है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि वो पीरियड यहाँ पर पार्टनरशिप डेट में मेंशन होगा कि कंपनी कब स्टार्ट हुई है और कितने टाइम पीरियड के लिए वो पार्टनरशिप चलेगी। उसके बाद कितने टाइम पीरियड के चलेगी, और डिसोल्यूशन की अगर वो ख़त्म होगी तो किस टाइप से हम उसको ख़त्म करेंगे, डिसोल्यूशन कैसे होगा पार्टनरशिप का। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे, कि whether decision in the case of Gardner versus Murray in the apply in the case of insolvency of the partner, कि अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो कौन सा मेथड यूज़ होगा, गार्नर वर्सेस मुर्रे का जो मेथड है वो यूज़ होगा या नहीं होगा। गार्नर वर्सेस मुर्रे का मेथड हम आगे करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स क्या, वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपन इन फर्म्स नेम और द सम पार्टनर्स नेम, की जो हम अकाउंट खुलवाएंगे, अकाउंट ओपन करेंगे बैंक में, वो किस नाम से होगा, फर्म के नाम से होगा या किसी स्पेसिफिक पार्टनर्स के नाम से होगा। हु विल हैव द राइट टू साइन द चेक, कि किसके पास ये राइट होगा कि वो चेक्स पर साइन कर दे। नेक्स्ट इज रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि अगर कोई पार्टनर है वो कंपनी में आना चाह रहा है तो उसको क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे, ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। रूल टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, की जब हम रिटायरमेंट के टाइम पे अकाउंट्स को कैसे किस तरीके से हमारा जो प्रॉफिट होता है या जो कैपिटल होती है वो किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से हम अपनी कैलकुलेट का कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल का। द मैनर इन विच द अमाउंट ड्यू ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड एंड द मैनर इन विच इट विल बी पेड, कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी कैपिटल कैसे निकालेंगे, और वो जो कैपिटल का मेथड है वो क्या होगा, और दूसरा अगर जो कैपिटल उसकी निकल कर आई है जो उसको हमें एक कंपनसेट देना है वो कैसे दिया जाएगा, कैश में दिया जाएगा, चेक में दिया जाएगा, वो मैनर भी यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड होगी, मेंशन होगी। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि अगर कंपनी के अंदर पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो उसकी सेटलमेंट कैसे करेंगे। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स हाउ द डिस्प्यूट विल बी सोल्व, कि कैसे सोल्व होगा, और वेदर एट्रीब्यूट्स विल बी अपॉइंटेड, कि कौन कौन ऐसे लोग होंगे जो उस डिस्प्यूट को सोल्व करेंगे। अब क्या इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कि हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी फॉर एवरी फर्म टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, कि अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू हमारे कानून के अकॉर्डिंग ये कंपल्सरी नहीं है पार्टनरशिप डीड बनाना, ये ऑप्शनल है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसकी हमें फ़ायदा क्या क्या होगा। फर्स्ट वन इज़ इट रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटी एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, की पार्टनरशिप डीड के अंदर हर एक पार्टनर की लाइबिलिटीज़, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, राइट्स क्या क्या है, ये सब क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर बिकॉज ऑल द टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बी लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड, कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसका हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के अंदर उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, लिखी हुई होती है, जिससे हम उस डिस्प्यूट को या मिसअंडरस्टैंडिंग को सोल्व कर सकते हैं। एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर्स मे बी
settled easily as the partnership deed may be readily referred to। कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है अमंग द पार्टनर्स के बीच में, वो क्या करते हैं, ईजिली सेटल्ड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, उनको पढ़कर वो अपने झगड़े को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि ये कंपलसरी नहीं है। अब कई पार्टनरशिप कंपनीज इसको बनाती है, कई नहीं बनाती। तो जो कंपनीज पार्टनरशिप डीड नहीं बना रही, तो उनके लिए क्या क्या रूल हैं। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। कि हमारे पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविज़न दिए गए, कुछ रूल दिए गए कि अगर कोई कंपनी पार्टनरशिप नहीं डीड बनाती तो उसे ये रूल क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो पार्टनर कैसे बांटेंगे। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली बांटा जाएगा, चाहे किसी ने 1 लाख कैपिटल लगा रखी है, चाहे किसी ने 20,000 कैपिटल लगा रखे है, जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, कि किसी भी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। इफ़ अ प्रोविज़न फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अगर कोई प्रोविज़न है कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का इन द पार्टनरशिप डीड, तो वो जो इंटरेस्ट है इट विल बी अलाउडेड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, के अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तभी वो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, अदरवाइज कैपिटल पे इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। कि पार्टनरशिप डीड में अगर ये लिख रखा है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट कब दिया जाएगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, पैसे निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उससे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज सैलरी टू ए पार्टनर, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म बिजनेस। कि जब हम पार्टनरशिप डीड थे, पार्टनरशिप डीड में क्या सैलरी दी जाती थी, कि अगर कोई पार्टनर काम कर रहा है तो उसको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये मेंशन होता था। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे वो बिजनेस का काम कर रहा है तो उसको कोई सैलरी नहीं दी जाएगी उस काम के बदले में, ना कोई कमीशन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउडेड ऑन ए पार्टनर्स लोन टू द फर्म, कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है तो उस पर 6% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सच इंटरेस्ट सेल बी पेड इवन इफ देयर आर लॉसेस टू बी द फर्म, की ये नहीं है कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, चाहे फर्म को लॉस हो रहा है तब भी उसे ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो वो कब दिया जाएगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। Admission of a new partner without the consent of all existing partner, no new partner can be admitted to the firm, कि हर एक पार्टनर के कंसेंट के अकॉर्डिंग, मतलब जब तक हर एक पार्टनर एग्री नहीं होता किसी नए पार्टनर के लिए, तो नया पार्टनर कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकता या मेंबर नहीं बन सकता। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि हर एक जो पार्टनर है वो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी प्रोसेस है उसमें क्या होगा, भागीदार होगा, पार्टिसिपेट करेगा। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक ऑफ फर्म एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम, कि हर पार्टनर के पास राइट होगा कि वो उन बुक्स का इंस्पेक्शन कर सके और उनकी एक कॉपी भी वो अपने पास ले सकता है। तो ये क्या था, पार्टनरशिप डीड के जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। थैंक यू।